गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एआई के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज हम पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, यानी पार्ट 19 में हमने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो पार्ट आएगा 20 आएगा, इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा वो चौथा होगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करना है। तो जब तक आपको प्रतिलोम फलन का बेसिक आपको नहीं पता होगा तब तक बच्चे आप इसे प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया जाएगा। आज यहाँ पर प्रतिलोम फलन का पूरा बेसिक कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलते हैं बच्चे, वो प्रतिलोम फलन क्या होता है, सारी चीज़ें उसका हम बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये प्रतिलोम फलन जिसे कहते हैं इन्वर्स फंक्शन, ये रहा व्युत्क्रमणीय फलन जिसे कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो बच्चे ये प्रतिलोम फलन कब ज्ञात किया जाएगा, कब ज्ञात नहीं किया जाएगा, कब व्युत्क्रमणीय फलन होगा और कब नहीं होगा, इसकी चर्चा पहले हम करते हैं। तो हम आपको प्रतिलोम फलन के लिए बताते हैं कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको एक फलन दिया जाएगा। वह फलन अगर एकेकी और आच्छादक होगा तो उस फलन से हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब व्युत्क्रमणीय फलन की बात करें तो जो हमें प्रश्न में क्वेश्चन दिया गया है, जो इसमें कंडीशन लागू हो रही वही कंडीशन इसमें लागू होनी चाहिए। क्या कंडीशन लागू हो रही इसमें, वही कि बच्चे इसमें कंडीशन ये लागू हो रही है कि जो दिया गया फलन है वह एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वो दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। अगर ये पाया जाता है या होता है तो जो दिया गया फलन है वो हमारा फलन, वही फलन, दिया गया फलन हमारा व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। ये चीज़ बच्चे आप समझ गए। इसी बात को हम लिख देते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखिएगा। तो बच्चों आप देख सकते हो, प्रतिलोम दिया गया फलन एकेकी व आच्छादक होता है तब प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर एकेकी और आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है व्युत्क्रमणीय फलन। अगर दिया गया फलन, वही सेम कहानी है, दिया गया फलन आच्छादक एकेकी और आच्छादक होता है तब दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। ठीक है, नोट में बच्चे एक बात हमने लिखवा दी है, क्योंकि नोट में बच्चे काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं। कभी कभी कह देता है प्रश्न में कि प्रश्न में सवाल दिया गया, जैसे f(x) दिया गया और फलन जो परिभाषित कर दिया वो r परिभाषित कर दिया। अब इसमें कह रहा है फलन का व्युत्क्रमणीय ज्ञात करो। कह दिया कि फलन का व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करो, तो आप वहाँ दिमाग क्या लगाओगे कि एकेकी चेक कर लें और आच्छादक चेक कर लें। अगर दोनों निकल आते हैं तो कह देंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन है और व्युत्क्रमणीय फलन यह है तो यही हमारा व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। नहीं बच्चे, तब हम ये कहेंगे, जब ये कहता है कि व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करो तब बच्चे बात होती है कि वो प्रतिलोम फलन को ज्ञात करवा रहा होता है। ठीक है, ठीक है। और जब कहता क्या व्युत्क्रमणीय फलन ये है कि नहीं, जब ये बात बोलता है कि अगर ये पूछे कि ये फलन व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं है, तब बच्चे बस इस लाइन का हम तब इसका जिक्र करते हैं। क्या जिक्र करते हैं कि दिया गया फलन एकेकी आच्छादक होता है तो ये फलन जो होगा हमारा व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। ठीक है, कर जब अगर कहेगा व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करो तो हमें ध्यान समझना है कि हमें प्रतिलोम फलन की बात कह रहा है। ठीक है, तो ये बात आप शायद बहुत अच्छी तरीके से बच्चे समझ गए होंगे। अब हम इस सवाल को, यानी प्रतिलोम फलन अब हम ज्ञात करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें हम लिखवा देते हैं। लिखवाने के बाद सारी चीज़ें आपको, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ बच्चे कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करने की दो विधियां हैं, जिसमें हम एक पहली विधि आपको बताते हैं, उसी पर आपको प्रश्न करके दिखाते हैं। फिर इसके बाद दूसरी विधि लिखवाएंगे और दूसरी विधि को आपको उस पर एक भी प्रश्न करके दिखाएंगे। इस प्रकार हम करेंगे तो बच्चे
सबसे पहले हमारे पास प्रश्न एक आता, यानी पहली विधि आती है, पहली विधि को हम जानते हैं, फिर उसी पर एक आधारित प्रश्न करते हैं। ठीक है बच्चे, तो जिसका बच्चे नोट ना हुआ हो आसान तरीके से इसे नोट कर सकते हो, लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों हमारे पास प्रतिलोम फलन ज्ञात करने की प्रथम विधि हमारे पास ये सामने आ चुकी है। प्रथम विधि में क्या है, पहला स्टेप सर्वप्रथम फलन को लिखेंगे, फिर दूसरे स्टेप में फलन को सिद्ध करेंगे कि फलन एकाएकी आच्छादक है कि नहीं। अगर आच्छादक नहीं होगा तो यहीं से हम फिर छोड़ देंगे सवाल को। एकाएकी आच्छादक नहीं होगा तो यहीं से हम छोड़ देंगे। अगर एकाएकी आच्छादक दोनों निकलते हैं तो फिर हम आगे तीसरा चरण करेंगे। क्या तीसरा चरण करेंगे कि y बराबर fx रखेंगे, फिर इसके बाद x का मान y के पदों में लिखेंगे। फिर जब y के मान लिख देंगे तब x फिर यहाँ लिखते हैं, फिर इसके बाद जहाँ x लिखा होता है वहाँ पर f इनवर्स y लिख देते हैं, फिर y को हटाकर x रख देते हैं। बेटा इस तरीके से हमारे पास ये 6 स्टेप हैं बच्चे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आपके सामने ये प्रश्न आ गया है। अब इस प्रश्न में हमें प्रतिलोम फलन यानी f इनवर्स ज्ञात करना है, क्योंकि प्रतिलोम फलन को बेटा f इनवर्स से लिखा जाता है, तो हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है कि फलन को हम लिखेंगे। तो हल करेंगे, तो सर्वप्रथम फलन को लिखेंगे। फलन आपका क्या है, fx बराबर 2x प्लस 3। ये हमारा पहला काम हो गया। अब इसके बाद दूसरा काम करेंगे, फलन को सिद्ध करेंगे कि ये फलन एकाएकी व आच्छादक है। तो बेटे इसको दूसरा काम यानी सेकेंड चरण की ओर कर चलते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, एकाएकी व बहुएक का जिक्र करते हैं। एकाएकी व बहुएक की बात करेंगे जब, तो बच्चे इसको देखते हैं एकाएकी बहुएक। तो ये एकाएकी बहुएक होगा, इसमें एकाएकी या बहुएक को चेक करते हैं। तो इसके लिए दोनों के लिए एक ही प्रोसेस किया जाता है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। चाहे एकाएकी के लिए ज्ञात करो तब भी आप यही लगाओगे, बहुएक के लिए ज्ञात करने की कोशिश करोगे तब भी आपको यही गुजरना पड़ेगा। तो ये आपको जो दिया गया है इस फलन को, अब एक बात और बच्चे लिखने के लिए भूल गए हो आप, यह फलन कैसे है, a टू b है। ठीक है बच्चे, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे x1। तो रखो, x के स्थान पे x1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे आ गया, तो वो देख लें। fx 2x प्लस 3 कुछ नहीं बच्चे, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पर 1 1 लगा देना है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई, उसी को हमने लिख दिया। अब बच्चे f ऑफ 2 आ रहा है, तो अब हमें बच्चे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये f ऑफ x2 आ गया है। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ गई, 2x2 प्लस 3। ये 3 से 3 बच्चे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो बचेगा 2x1 बराबर 2x2। 2 से 2 बच्चे कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, बीच में क्या लगा है, गुणा। जब गुणा में कोई चीज़ होती है तो भाग में जाती है, भाग में बेटा 2 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर से कट जाएगा। तो इस प्रकार x1 बराबर x2 बच गया। तो हम कहेंगे एकाएकी फलन होगा। अगर बराबर नहीं आता तो बच्चे हम कह देते बहुएक है, पर बराबर आ गया है तो इसलिए हम एकाएकी फलन कहेंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद बारी आती है चेक करने की। एकाएकी तो निकाल लिया, अब बारी आती है आच्छादक।
आच्छादक का साथी कौन है बच्चे? अंताक्षेपी। अंताक्षेपी है, तो इसको चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको वो बेटा पढ़ाया 1.2 में बहुत अच्छी तरीके से आच्छादक और अंताक्षेपी को चेक करने के लिए, वहाँ आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पे समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, तो आपको जो चीज़ें नहीं पता वहाँ पे जाइएगा। तो वहाँ पे लिखवा है आच्छादक और अंताक्षेपी को ज्ञात करने के लिए हम y बराबर fx रखते हैं। आच्छादक और अंताक्षेपी का पहला स्टेप होता है। फिर दूसरा स्टेप होता है कि ये जो fx लिखा है, fx का मान हम उठाकर रख देते हैं। fx का मान क्या है? 2x + 3। अब तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चे? ये जो दूसरा स्टेप है ये कैसा लिखा है? y का मान x के पदों में लिखा है। अब ये जो तीसरा स्टेप होगा वो बच्चे वो x का मान y के पदों में होगा। वो कैसे निकाला जाएगा तो बताते हैं। ऐसा लिखा है बच्चे, तो जिस प्रकार y अकेले है उसी प्रकार अब हमें तीसरे स्टेप में x को अकेला करना होगा y के पदों में। यहाँ y अकेला है x के पदों में, तो इसका उल्टा करना होगा। उल्टा करना, अब इधर x रखेंगे और पूरम को उधर बाकी ले जाएंगे। तो कैसे होगा बच्चे? y, ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बचेगा 2x। 2 आपका गुणा में है तो बच्चे ये आपका 2 आपका कहे में आ जाएगा? भाग में। तो इस प्रकार x का मान आ गया कितना? y - 3/2। ये आपका आ चुका है। अब यदि बच्चे ये पूरा ये कहलाएगा x का मान, ये पूरा x का मान अगर प्रांत में, प्रांत का अर्थ हुआ कि प्रांत हमारा कौन है? ये है, और सह प्रांत हमारा ये है। प्रांत मतलब a में यदि पाया गया यानी बिलोंग करेगा तो आच्छादक होगा, अगर नहीं पाया गया तो अंताक्षेपी में चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कैसे चेक करेंगे? आपको पता है कि a जो होता है वो आपके x होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? y। तो y का मान यहाँ से रखो, y का मान 5 रखोगे, यहाँ पे 5 में 3 घटाओगे, 5 में 3 घटाओगे बचेगा 2। 2 का भाग 2 में दोगे, कितना आएगा? 1। 1 क्या a में पाया जा रहा है? 1 a में पाया जा रहा है, सॉरी बेटा। इसी प्रकार 7 को रखोगे, इसी प्रकार 9 को रखोगे, इसी प्रकार 11 को रखो, और वो सब कहाँ पाए जाने चाहिए? समुच्चय ए में। तो पाए जाएंगे, आप कर लेना, हमने देख लिया है कि सब पाए जाएंगे। जब पाए जाएंगे तो बेटा हम कह देंगे बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे आच्छादक फलन होगा। ठीक है बच्चे, तो यहां से हम एक बात आपको, फाइनल बात आपको करके बताते हैं। क्या बच्चे? फाइनल बात आपको करके बताते हैं। क्या फाइनल करके बताते हैं बच्चे? कि जो आपको ये फलन दिया गया है fx जो दिया गया है वो बच्चे fx जो दिया गया है वो आपका 2x + 3 है। ये फलन कैसा है? यह फलन एकेकी व आच्छादक है। क्या कहेंगे? जो फलन fx है हमने उसको सिद्ध किया है, क्योंकि दूसरा स्टेप कह रहा था सिद्ध करो कि दिया गया फलन एकेकी व आच्छादक हो, तो दिया गया फलन एकेकी व आच्छादक निकल आया। फिर बच्चे हम क्या कहेंगे? हो गया, तो यहां से हम एक बात क्लियर हो गई कि एकेकी आच्छादक है। तो अब आगे वाला स्टेप आएगा, क्या लिखेंगे? y बराबर fx लिखेंगे। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। अब हम चौथे स्टेप में यहां से y बराबर fx का मान कितना है? 2x + 3 है। अब बच्चे x का मान y के पदों में, तो हम x का मान y के पदों में भी आच्छादक में निकाल लिया था, तो वहीं से हम लिख देते हैं। क्या है? x का मान y के पदों में आ चुका है, x का मान y के पदों में, यहां तक भी बच्चे लिख लिया। फिर इसके बाद x जहां लिखा होगा वहां पर हम f इनवर्स y लिख देंगे। तो बच्चे ये x लिखा है, इस x के स्थान पे लिखेंगे f इनवर्स y। फिर क्या लिखा है? y - 3/2।
तो इस प्रकार बच्चे ये आपका प्रतिलोम फलन आ गया। यहाँ तक ये एनसीईआरटी आपका वैध, यानी यहाँ तक एनसीईआरटी इतना कर दोगे तो एनसीईआरटी में आपके उत्तर आ जाएंगे। पर मैं आपको कहता हूँ एक स्टेप ये बढ़ाने के लिए। ये स्टेप कैसा बढ़ता है बच्चे, ये देखिएगा। वो कहता है जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ पे x लिख दीजिए। तो f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/2। ये आपका हमारे द्वारा फाइनल उत्तर होगा, जो कि इसे हम प्रतिलोम फलन कहेंगे, यानी f इनवर्स, यानी प्रतिलोम फलन यानी f इनवर्स x कहेंगे। ठीक है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं बच्चे अब हम आगे की ओर। पर आपको हम एक बात बता देते हैं कि बच्चों जो इसमें आपका ये पूरा सवाल ही करवाया है, इसमें एक एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। जो चीज़ें अगर ना समझ में आए इसे आप दोबारा बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा प्रथम विधि, आपने प्रथम विधि द्वारा ये प्रतिलोम फलन आपने निकालना देख लिया। अब हम द्वितीय विधि द्वारा, आपको यही हमारा सवाल होगा, इसी सवाल को हम द्वितीय यानी सेकंड मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे और फलन यही, उत्तर यही आएगा। समझ रहे हो? तो उसको देखते हैं वो कैसे निकालते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं उसकी ओर है सेकंड मेथड। तो बच्चों हमारे पास ये सेकंड विधि आ जाती है। सेकंड विधि क्या कहती है बच्चे कि y बराबर आप fx से लिखोगे, फिर x का मान y के पदों में लिखोगे, फिर x बराबर gy रखते हैं, फिर चौथा है fx सह प्रांत में बिलोंग करना चाहिए, gy का मान प्रांत में बिलोंग करना चाहिए, फिर इसके बाद फॉग iy आनी चाहिए, गॉफ ix आना चाहिए। ये अगर आ जाता है तो बेटा हम ये जो हमारा gx होता है यही हमारा प्रतिलोम फलन हो जाता है। इतना बेटा ये सेकंड विधि है। तो चलते हैं बच्चे सेकंड विधि को सॉल्व, यानी सेकंड विधि से उसी क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम स्टेप को उठाते हैं। ये कह रहा है y बराबर fx लिखो, तो हमने y बराबर fx लिख दिया। यहाँ पर बात करेंगे कि fx क्या है, तो fx हमारे पास 2x + 3 है, इसको हमने लिख दिया। अब बेटा हमारे पास तीसरा स्टेप आता है, सॉरी दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप ये आता है, ये कह रहा है x का मान y के पदों में लिखते हैं। ये जो लिखा है ये लिखा है y का मान x के पदों में लिखा है, इसी का उल्टा करेंगे, x का मान y के पदों में लिखेंगे। ये बात आपका दूसरा स्टेप कर रहा है। ये कैसे होगा, तो ये y बराबर 2x + 3 लिखा है, 3 इधर लाएंगे तो बेटा माइनस का हो जाएगा, आपका 2x बच जाएगा। अब 2 आपका गुणा में है तो कहे में आ जाए, भाग में आ जाएगा, तो बस बराबर बच जाएगा x। तो बच्चे यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे ऐसा, यानी या करेंगे x का मान y के पदों में लिखेंगे, तो आप इसे सॉल्व करके अलग आप लिख सकते हो, x बराबर y - 3/2। तो आपका ये दूसरा काम भी हो गया। अब बच्चे हमारा तीसरा काम आता है। जहाँ कह रहा है x है वहाँ पर आप gy रखते हैं, तो ये x है, x के स्थान पर g ऑफ y रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा 3 स्टेप तक हो गया। अब बेटा चौथा, यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको जांच करनी होगी। अब जांच क्या करनी होगी वो देखो, मेन काम यहीं पर है बच्चे। आपको चौथा काम करना है। चौथा काम हम बेटा इधर करके दिखा देते हैं कि आप fx का मान निकालो, fx का मान निकालो और वो पाया जाना चाहिए सह प्रांत में। fx का मान निकालो, उसकी पूरी वैल्यू सह प्रांत में पाई जानी है। तो हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। fx हमारे पास 2x है + 3। आपको पता होना चाहिए कि प्रांत और सह प्रांत किसे कहते हैं, तो आपको हम ये लिख देते हैं। ये हमारा प्रांत है जिसे हम a कहेंगे, ये हमारा सह प्रांत है जिसे हम b कहते हैं। a में 1 2 3 4 5 7 9 11,
ठीक है बच्चे, ए से बी में परिभाषित फलन हमारा एफ होता है। इस एफ को हम कैसे तोड़ते हैं आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, एफ एक्स, एक्स का मान रखो, ये एक्स लिखा है तो यहाँ से एक्स का मान उठाया जाएगा। ये एक्स होता है, ये हमारे वाई होते हैं। प्रांत जो होता है वो हमारा एक्स का मान होता है, सह प्रांत होता है वो हमारा वाई का मान होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, तो एक्स के स्थान पर हम बट्टे 1 रखते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 3 5, यानी ये 5 सह प्रांत में पाया जा रहा है। इसी प्रकार 2 को रखोगे और 2 को रखने पर सह प्रांत में पाया जाना चाहिए। इसी प्रकार 9 को रखोगे और वो सह प्रांत में पाया जाना चाहिए। इसी प्रकार आप 11 को रखोगे और इसी प्रकार आप 4 को रखोगे और 4 को रखने पर वो सह प्रांत में पाया जाना चाहिए। तो ये चलो एक बात हो जाएगी। फिर दूसरी बात आप चेक करोगे, जी ऑफ वाई, ये बिलोंग करना चाहिए प्रांत में। कहने का अर्थ बच्चे, आप जी ऑफ वाई लिख लोगे। जी ऑफ वाई क्या है, वाई माइनस 3/2। अब की बार बच्चे वाई के मान रखोगे, वाई के मान यहाँ से उठा के रखोगे। जैसे आपने एक हम बता देते हैं, वाई बराबर 5 रखोगे, तो जहाँ वाई है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5। तो जी ऑफ 5 में 3 घटाओगे 2/2 आ जाएगा, कट के उत्तर 1 आ जाएगा। अब जो ये 1 आया, ये हमें कहाँ पाया जाना चाहिए, प्रांत में। प्रांत बच्चे हमारे पास ये है, क्या यहाँ पर 1 पाया जा रहा है, हाँ ये पाया जा रहा है, बात सही है। इसी प्रकार बेटा 5 7 जितने हैं सबको चेक करेंगे। चेक करने पर आप बता सकते हो सभी प्रांत में पाए जाते हैं। तो आप कहोगे, क्या कहोगे, एफ एक्स हमारा सह प्रांत में पाया गया और जी एक्स जी ऑफ वाई ये भी हमारा किस में पाया गया, प्रांत में पाया गया। तो बच्चे यहाँ से आप आगे बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि हमारा ये चौथा स्टेप हमारा पूर्ण होता है। इसके बाद हमारा 5वां स्टेप आता है। 5वां स्टेप बेटा क्या आता है, यहाँ कह रहा है फॉग निकालो और आई वाई ले आओ। तुमने बोला ठीक है। इसको समझो, फॉग क्या है, ये बवाल क्या है बच्चे, इसको फॉग ऑफ वाई, इसको बोलते हैं एफ ओ, ये मतलब संयोजन है, जी मतलब दूसरा फलन है। दोनों फलनों का संयोजन जब किया जाता है, इसको जब हल करें तो इसकी जब फॉग जब यानी जी और इनका दोनों का संयोजन हो, तो संयोजन जब हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, आई मीन्स इमेज, इमेज बननी चाहिए कहाँ पे, वाई वाले में बनना चाहिए, मतलब इसमें इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ इसको सॉल्व करने पर वाई आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चे। ये जब ओ हटाते हो तो संयोजन में आपको पढ़ाया कि जब ओ हटता है तब बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाता है और ये वाई आपको ऐसे लिख दिया जाता है। फिर ये एफ लिखा है, ये आपका जी वाई। जी वाई बच्चे कितना है, जी वाई कहाँ निकाला भाई, जी वाई ये लिखा है। जी वाई कितना है बच्चे, एफ तो लिख लिया। अब जी वाई की बारी थी तो हम लिखेंगे वाई माइनस 3/2। इसके बाद ये लिख लिया। फिर इसके बाद हमें एफ इतने को बेटा हम एक्स माने, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स हमारे पास बच्चे ये है, एफ लिखा है और ये एक्स। जब एक्स आएगा तो बच्चे हम ये वाला एक्स रखेंगे, तो बारी किसकी आएगी, 2। फिर आता है एक्स है, तो हम ये एक्स नहीं लिखेंगे, हम ये एक्स लिखेंगे। क्या लिखा है, वाई माइनस 3/2। फिर क्या लिखा है, प्लस, फिर लिखा है 3। तो बच्चे ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा वाई माइनस 3 प्लस 3। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका वाई का मान आ जाएगा।
ठीक है, y आ जाएगा तो आप कहने का मतलब फॉग आपने हल किया और आपका y आ गया। एक बात तो आपकी हो गई, फॉग निकाला और y आप ले आए। अब गॉफ निकालो, x ले आओ। समझ गए बच्चे? तो इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो एक बार देखें, उनको भी समझ में आने लगेगा। गॉफ, तो बच्चे जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, g, ये o हटेगा तो बड़ा ब्रैकेट आ जाता है, फिर हम लिखते हैं fx। फिर बच्चे g, ये लिखा है fx। fx हमारे पास कितना है, लिखो 2x + 3। फिर बच्चे इसके बाद ये g लिखा है तो हम g के पास जाएंगे। g ये है, अंदर कह रहा है y है, तो हम पूरे को इतने को हम मान लेंगे y। क्या मान लेंगे, y। तो हम क्या लिखेंगे, y। ये लिखा है y क्योंकि g ऑफ y लिखा है ना, तो g ऑफ y में क्या आता है पहले y, तो ये y नहीं लिखेंगे, हम अपना ये y लिखेंगे। तो y ये लिखेंगे, इसका अर्थ ये है कि y हमारे पास कितना है, 2x + 3 है। y को लिख दिया, फिर क्या लिखा है, -3 बटे क्या लिखा है, 2। 3 से 3 कट गया, आपका बचा 2x/2। 2 से 2 कट गया बच्चा, ये आपके पास क्या आ गया, x आ गया। यानी आपने गॉफ निकाला और आपका x आ गया। गॉफ निकाला, x आ गया, यानी फॉग निकाला तो y आ गया, गॉफ निकाला, x आ गया। तो इस प्रकार से बच्चे आपका ये 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो गया। जब 5वां स्टेप बच्चे कंप्लीट हो गया तब एक लास्ट स्टेप बचता है बेटा, उसको हम कर लेते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या बचा है, ये कि g ऑफ y बराबर हम f इनवर्स y लिख देते हैं। तो g ऑफ y कहाँ है अपने पास, g ऑफ y कहाँ है अपने पास, ये है g ऑफ y बराबर क्या लिखा है, y - 3/2। इसके बाद बच्चे g ऑफ y लिखा है। g ऑफ y को हटाकर हम क्या लिखना हमें पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, f इनवर्स ऑफ y - 3/2। बेटा इसमें एक लास्ट स्टेप हमसे छूट गया है, उसको बढ़ा लेना। y के स्थान पर x रखते हैं। ये आपका इतना तो एनसीईआरटी में आ जाएगा, पर बच्चे हम कहते हैं इतना और करो, फिर जब क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ इसकी हम बात बताएंगे। रखते हैं तो क्या लिखा है, f इनवर्स, ये y लिखा है तो y के स्थान पे क्या लिखना है, x बराबर, ये y लिखा है तो x - 3/2। तो हमारा ये आपका प्रतिलोम फलन आ चुका है बच्चे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रतिलोम फलन सेकंड विधि से कैसे लगती है। समझ गए बच्चे? तो जहां आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से हम अपनी बात हमारे तक पहुंचा देना बच्चे। तो हर बात बेटा हम बहुत अच्छी तरीके से और हम कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से समझाने की करेंगे, ठीक है। तो शायद ये बच्चे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, जो हमारा प्रश्न होगा चौथा। तो बच्चों हमारे पास ये एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इस क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, आपका फलन आपका ये है, जिसमें आपको कह रहा है x बराबर ये 2/3 नहीं रखना है। फिर कह रहा है कि सिद्ध करो कि सभी, यानी सभी, अब सभी का मतलब अब क्या है तो मैं आपको बता दूं आपको कि यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया उसने। छोड़ क्या दिया है, f सच दैट R2R। जो पहला होता है वो हमारा प्रांत होता है, जो दूसरा R होता है वो हमारा सह प्रांत होता है। ठीक है बच्चे। प्रश्न जो किताब जो छापने वाला ये बच्चे यानी भूल गया है, वो बेटा इस बात को उसने नहीं लिखा है। तो ये चीज़ आपको खुद से समझनी होगी कि जिस प्रश्न में ये चीज़ न दी जाया करे, कुछ न दिया जाएगा, तो समझ जाया करो कि फलन R2R में परिभाषित होगा। ठीक है बच्चे। तो जिसमें वो कह रहा है आपका फलन ये है, और जिसमें x यानी ये जो R होगा ये वाला प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक, इसके बीच में सारी संख्या होंगी, उसमें 2/3 भी आएगा तो 2/3 हटा दिया जाएगा इससे।
ठीक है बच्चे, 2/3 को छोड़ के करा सभी वो यानी सभी माइनस प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक वो सभी पर उसमें एक्स बराबर 2/3 हटाकर अब कह रहा है एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात करो और वो आना चाहिए एफ एक्स सॉरी ये एक्स आना चाहिए। ये आपका पहला सवाल है, ये आपका क्वेश्चन पहला है। फिर दूसरा बेटा क्वेश्चन एफ इसमें कह रहा है एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रश्न 4 में आपके क्वेश्चन 2 हैं। दोनों क्वेश्चनों को हम बारी बारी से लगाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे हम चलते हैं, हल करते हैं प्रश्न को। तो हल करते हैं तो हमको सवाल क्या दिया गया है, एफ ऑफ एफ एक्स लाना है एक्स। तो हम कहते हैं लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बचे है एफ ऑफ एफ एक्स। तो बच्चे ये एफ और जब ये ओ हटता है बच्चे तब बड़ा ब्रैकेट आ जाता है और ये क्या लिखा है एफ एक्स, एफ एक्स लिख दिया। ठीक है बच्चे, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमें लिखा है एफ तो हम फिर लिख देंगे एफ, ये लिखा है एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास कितना है उसको लिखेंगे। एफ एक्स हमारे पास है 4x + 3 6x - 4, ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद बच्चे फिर हम अपना बारी काम करते हैं। फिर एफ लिखा है तो फिर हम एफ के पास गए, वो कहता हमारे एक्स है तो हम कहेंगे हमारे पास तो एक्स है नहीं, तो हम निराश हो जाएंगे। तो निराश होने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्स है तो हम कह देंगे हमारे पास भी ये एक्स है। वो कहेगा वो एक्स तो हम अपना आप यहाँ रखेंगे ये एक्स है। ठीक है बच्चे, तो लिखा है 4 तो हमने भी लिख लिया 4। इसमें लिखा है एक्स, छोटा एक्स लिखा तो हम अपना ये वाला एक्स लिखेंगे। क्या लिखा है, पहले 4 लिखेंगे फिर इस एक्स को लिखेंगे। एक्स हमारे पास कितना है 4x + 3 बटे 6x - 4, फिर लिखा है प्लस का 3 लिख लिया, फिर लिखा है बटे बटे लगा दिया, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है एक्स है। एक्स के स्थान पे लिखेंगे 4x + 3, फिर लिखा है 6x - 4, फिर लिखा है माइनस का 4। इस प्रकार बच्चे हम इसको लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या करेंगे, 4 का अंदर गुणा कर देंगे। 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16x + 4 3 12, फिर नीचे लिखा है 6x, इसके बाद 6 का गुणा अंदर करेंगे तो 6 चौक + 4 3 12, 6x - 4 -4। इसके नीचे कुछ नहीं तो बच्चे हम 1 मान लेते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर जी 4 का गुणा यहीं से यहीं तक क्यों किया, क्योंकि बच्चे ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट यहाँ से क्लोज हो रहा है तो यहीं तक करें। अगर ये ब्रैकेट यहाँ तक लगा होता तो 4 का गुणा हम यहाँ तक करते हैं, पर बच्चे ये ब्रैकेट यहाँ तक लगा है तो यहाँ से गुणा यहीं तक हम करेंगे। जिन बच्चों को ये ना पता हो तो उनके लिए बता रहे हैं, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे हम इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे। इस प्रक्रम को जो इस तरीके से हम गुणा करते हैं, बीच में अगर प्लस माइनस लगा होता है तो हम बच्चे इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं। इसे हम बोलते हैं एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम यानी 1 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यही पूरा आ जाएगा 16x + 12, फिर प्लस लगा है प्लस। अब बारी बारी पहले 6x का गुणा 3 में करेंगे, फिर 4x का गुणा 3 से करेंगे। तो पहले 6x का गुणा करेंगे 6 × 3 = 18, फिर माइनस 4 × 3 = 12, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 6x - 4, फिर इसके बाद 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 24x 12, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे।
अब पहले 6x का गुणा -4 में करेंगे, तो यहाँ पे प्लस लगा, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, 6 चौक 24। फिर माइनस का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इस -4 के पास माइनस, इस 4 के पास माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौको 16। फिर बच्चे हम क्या करेंगे, फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे कि नीचे, क्योंकि इसका गुणा इसमें करा दिया, इसका गुणा इसमें करा दिया, नीचे नीचे का, ये ध्यान रखना, ये गुणा कभी कब कराया जाता है, या तो बीच में प्लस होना चाहिए या तो बीच में माइनस। गुणा और भाग होगा तो बेटा हम ऐसे नहीं कराते हैं, ठीक है। तो अब नीचे का गुणा नीचे में कराएंगे, यानी इसका गुणा हम 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x - 4। आपको पता होना चाहिए कि ये से ये कट जाएगा, क्योंकि कक्षा 3, 4, 5 में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा, क्योंकि ये 12 प्लस माइनस का, 12 ये प्लस का है, ये माइनस का है प्लस का। ये 24 से 24x कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्योंकि इसके आगे जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा। फिर बच्चे इसी कड़ी के आगे हम देखेंगे कि 16 और 18 कितना होता है, 34x बटे बेटा कितना लिखा है, 12 और 16, इनको जोड़ेंगे तो 34, 34 से 34 आपका कट जाएगा, आपका उत्तर कितना बच जाएगा, आपका केवल आपका x बच जाएगा। x बच जाएगा तो आप क्या कहोगे कि सर जी हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, कहाँ से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, मतलब इधर से चले थे, और हम x ले आए, x ले आए मतलब क्या कहोगे, क्या मतलब कहोगे बताओ। मतलब आप ये कहोगे कि सर जी हम f ऑफ fx से चले थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, और जो हमारा उत्तर आया x मतलब राइट हैंड साइड आ गया। तो हम कहेंगे सर जी जो आपकी ये बात क्वेश्चन नंबर 1 में बोली गई थी वो हमारी सिद्ध हो चुकी है, इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। जो यहाँ बोला गया वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला प्रश्न इसमें दिया गया था वो आपका सिद्ध हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन दूसरा कह रहा है f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। तो ठीक है बच्चे, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये क्वेश्चन था ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रतिलोम फलन की ओर चलते हैं। तो आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए 2 विधियां बताएं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, पर हमें पहली विधि बहुत अच्छी लगती है तो पहली विधि का हम प्रयोग करेंगे। आप कहोगे, अगर कमेंट करोगे तो हम अगले क्वेश्चन में हम दूसरी वाली विधि से हम सवालों को करेंगे, ठीक है। जैसे आप बताओगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चे प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको प्रथम स्टेप आपको ये दिया गया होगा कि सबसे पहले y बराबर आप क्या करते हो, क्या रखते हो बच्चे, सर्वप्रथम आप क्या रखते हो, y बराबर fx रखते हो। नहीं, जो fx होता है उसको सर्वप्रथम आप रखते हो 4x + 3 बटे 6x - 4। ये फलन कैसे होगा, फलन जो ये परिभाषित होगा ये R2 बच्चे R होगा, जिसमें आपको x बराबर 2/3 नहीं रखना होगा। तो हम चलते हैं बच्चे, क्योंकि अगर ये रख दोगे तो फलन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बच्चे हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम सिद्ध करते हैं फलन fx, सिद्ध करेंगे कि फलन fx एकेकी व आच्छादक है, या सिद्ध करते हैं अगर आच्छादक होगा तो फिर हम प्रतिलोम फलन की बात करेंगे, अगर आच्छादक नहीं होगा तो बच्चे हम प्रतिलोम फलन की बात नहीं करेंगे। तो कैसे बेटा हम चेक करेंगे कि आच्छादक है कि एकेकी है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम अगर आच्छादक और एकेकी और आच्छादक के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात आती है एकेकी की। किसकी बात आती है, ये बच्चे हम हटा दिए हैं, आप इसको लिख लेना क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। तो सबसे पहले हम एकेकी को लिखते हैं। एकेकी जैसे लिखेंगे तो एकेकी का एक साथी आ जाता है बहुएक, एकेकी और बहुएक। तो बच्चे एकेकी बहुएक में क्या अंतर होता है, आप क्या बता पाओगे, आप बताओगे
कि जो हमारे पास f ऑफ x1 f ऑफ x2, आप चाहे एक एक ही करो चाहे बहुएक करो, दोनों के लिए यही प्रोसेस लिखते हो। इस फलन की मदद से f ऑफ x1 का मान रखो तो लिखोगे क्या कहोगे 4x1 प्लस 3/6 x1 माइनस 4। फिर लिखोगे f ऑफ x2 इसी fx की मदद से तो लिखोगे 4x2 प्लस 3/6x2 माइनस 4। ये होने के बाद फिर बच्चे हम क्या करेंगे, कैंची गुणा यानी क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, तो कैंची गुणा करो तो पहले आप इसका गुणा पूरे में करोगे, तो करो 6 का गुणा पहले 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 x1 x2। फिर 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तिरिक 18 x2। फिर बारी आती -4 की, -4 को गुणा हम 4 में करेंगे तो -4 चौको 16 x1। फिर माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12। फिर बच्चे बराबर लगा है, बराबर लिख देंगे। फिर हमें इसका गुणा हमें करना होगा पूरे में, तो 6 चौक 24 x1 x2। फिर इसका गुणा हम 3 में करेंगे तो 6 तिरिक 18 x1। फिर इसके बाद -4 का गुणा हम इसमें करेंगे तो -4 चौको 16 x2। फिर इसके बाद बच्चे इसकी बारी इसमें आएगी तो माइनस का 4 3 12। देखो बच्चे नहीं दिख रहा है, अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ये 12 से 12 कट जाएगा क्योंकि 12 जब बराबर की इस ओर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो इस वजह से कट जाएगा। ये 24 x1 x2, ये 24 x1 x2 कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे बच्चे, क्योंकि जब ये बराबर की इस ओर आएगा तो ये प्लस का अभी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस माइनस होने की वजह से कट जाएगा, सॉरी बेटा। फिर इसके बाद इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 18 x2 और x2 कौन है ये, इसको जब इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो 16 x2 बराबर x1 बराबर के उधर कौन है 18 x1 और ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा तो 16 x2। अब बच्चे हम बात करें तो 16 18 होता है 34 x2। इनको जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 34 x1। 34 से 34 बच्चा कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, और जब गुणा वाली चीज़ कोई होती है तो भाग में जाती है, तो गुणा और भाग में फिर कट जाएगा, तो यहाँ x1 बराबर x2 बच जाएगा। बराबर आ गया बच्चे तो आप क्या कहोगे कि सर ये एक एक ही होगा, बहुएक नहीं होगा। बहुएक के लिए बराबर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे एक एक ही होगा। ठीक है बच्चे, तो आपने इस प्रकार से ये फलन आप क्या कह सकते हो को फलन अतः f एक ही फलन है। ठीक है, अब बेटा एक ही तो आपने चेक कर लिया। अब आच्छादक करोगे तो आच्छादक के साथ में कौन आता है, आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए लिखोगे आच्छादक अंतःक्षेपी। आच्छादक और अंतःक्षेपी की बात करोगे बच्चे तो ये कैसे निकलेगा, इसकी बात करते हैं। तो इसमें y बराबर fx लिखते हो, तो y यहाँ पर आपके पास fx कितना है, fx आपके पास है 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसके बाद ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये
भाग में है तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे बारी बारी। पहले इसका गुणा हम वाई में करेंगे, फिर इसका गुणा फिर हम वाई में करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6xy। 6 इसका गुणा 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4y हो जाएगा बराबर 4x + 3। तो इस प्रकार से बच्चे फिर इसमें जो x वाले होंगे उनको एक तरफ कर लेंगे, तो x वाला ये है और ये है, तो इनको एक तरफ कर लेंगे, बाकी उस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6xy। ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x बराबर का बचेगा 3। ये उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का 4y हो जाएगा। इससे कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन मिल जाएगा x, तो अंदर बचेगा 6y और ये जब x निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, तो 3 + 4y। ये आपका गुणा में है तो कायम चला जाएगा 6y - 4। समझ गए बच्चे? अब इसको आप चेक करो कि ये आपका प्रांत में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। प्रांत यानी प्रांत का मतलब r। पर एक बात याद रखना कि y बराबर आपको 2/3 नहीं रखना होगा। अगर रख दोगे बच्चे तो ये जो आपका x का मान आएगा, इसका यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि अस्तित्व बेटा नहीं हटाना होता, अस्तित्व नहीं मतलब मिटाना होता है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो बच्चे इसमें हम कह रहे हैं y का मान आप कुछ भी रखो। जब भी रखोगे आप तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो बच्चे वो क्या आएगा, या तो दशमलव में आएगा या तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी ये क्या करेगा, रियल नंबर है तो बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे f एक आच्छादक फलन है। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। तो यहां से बच्चे आप क्या कहोगे, यहां से आप क्या कहोगे, यहां लिख देना कि y डज नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से क्या कहोगे, जो fx है एक एकेकी व आच्छादक फलन है। f एक एकेकी व आच्छादक फलन है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जब एकेकी आच्छादक फलन होगा तब बेटा ये हमारा कौन सा चरण होगा, ये हमारा शायद दूसरा चरण होगा, दूसरा स्टेप होगा। अब हमारा तीसरा स्टेप होता है, जब ये इतना आ जाता है तब हम y का मान y बराबर fx लिखते हैं। नहीं सॉरी, इतना लिखने के बाद अब हमारा तीसरा स्टेप होता है कि x का मान y के पदों में लिखते हैं। अरे लिखोगे बेटा तो वो y बराबर fx लिखोगे, फिर fx का फिर वो x का y के पदों में लिखोगे, बात वही आ जाएगी। तो आप इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, अगर वहाँ हमने उस तरीके से लिख दिया है तो x का मान y के पदों में हमने आच्छादक कभी हल किया है तो उसमें बेटा हमने ज्ञात किया होगा x का मान y के पदों में। ठीक है, अब इस बच्चे इस x को हम हटाते हैं, x को हटाकर f ऑफ f इनवर्स y 3 + 4y 6y - 4, ये आपके पास आपका प्रतिलोम फलन आ गया है। ये नहीं दिख रहा होगा बच्चे 4, ये 4 लिखा है, ठीक है बच्चे, ये पीछे 4y लिखा है। अगर न दिख रहा हो तो बच्चे हमारे पास जगह का अभाव है, तो हम क्या करते हैं, कि जो हमारा f इनवर्स y आया है वो 3 + 4y बटे 6y - 4, यहाँ पर y डज नॉट इक्वल टू 2/3 लिख देते हैं बच्चे। ठीक है,
पर एक बात हम बता देते हैं कि ये तो आपका एनसीईआरटी में यहाँ तक करवाते हैं, पर आगे हमने बताया है कि x के स्थान पर y के स्थान पर आप x रखोगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, f इनवर्स x बराबर 3 + 4x/6x-4। देख रहे हो बच्चे, ये प्रतिलोम फलन आया। यहाँ से हम एक बात बता सकते हैं कि जो हमें दिया गया फलन है वही हमारा प्रतिलोम फलन आया है। तो हम क्या कहेंगे, दिया गया फलन स्वयं का प्रतिलोम फलन है। ठीक है बच्चे, तो दिया गया ये फलन आपका स्वयं का प्रतिलोम फलन है। तो बच्चे आज की हम क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, तो जब कल मिलेंगे तब फिर और विस्तारित रूप से हम बात करेंगे।